मुस्तफा खर साहब ने जिंदा है माशाल्लाह, सेहतयाब है बड़े, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा भाई, और उन्होंने कुछ और भी कहा था, वो कहा नहीं जा सकता जो उन्होंने शेख साहब के बारे में एक लफ्ज यूज किया था, क्योंकि ये ना बेनजीर भुट्टो के बारे में अब्यूजिव और बड़ी फाउल लैंग्वेज यूज करते, तो खर साहब फिर पुराने थे, उन्होंने फिर इनके बारे में कुछ कोई एक आध के उन्होंने अल्फाज फरमाया था। उसके बाद शेख साहब ने दोबारा बेनजीर भुट्टो को कोई लफ्ज नहीं कहा था। वो लफ्ज इस तरह के समझदार, इसमें मेरा नुसरत जवेद साहब बैठे हैं, उन्हें पता होगा, उसके बाद शाहीन सबाई साहब भी इसका बता सकते। मैं अगर लोगों को हिंट दे रहा हूँ, अगर पूछना चाहें तो मैं 4-5 बंदे बता देता हूँ। मेरा ख्याल जवाउद्दीन साहब को पता होगा, आमिर साहब को पता है, मालिक को पता होगा, उस शाहीन सबाई साहब हैं, नुसरत जवेद साहब हैं, ये वो लाट है। इवन हामिद मीर साहब को मेरा ख्याल पता होगा, फरूक अकदर साहब हमारे दोस्त हैं, नाम बता रहा हूँ, पूछ लीजिएगा शेख साहब को क्या कहा था मुस्तफा खर साहब ने। उसके बाद इनको जरूरत नहीं हुई थी हाउस पे बात करते। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, उन्होंने फिर आज कह दिया है, उन्होंने अब कल देखेंगे सजनानी साहब जीत जाएंगे, ऐसे इन्होंने शेख साहब के बारे में कहा था, हफीज के। मैं से हैरान हूं, तो मुझे इमरान खान साहब पे तरस भी आ रहा है। आपके मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर हो, आप बैठे हुए कैबिनेट में हैं और आप वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या पोजीशन की मूव हो सकती है। आपके इंटीरियर मिनिस्टर से सबसे ज़्यादा तवक्को की जाती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके पास हैं, इनके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, और अगर मुल्क का कोई सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड बंदा होता है वो आपका वज़ीर आज़म नहीं होता, वो पहली रिपोर्ट जो है आपके इंटीरियर मिनिस्टर के पास आती हैं, ये फॉरवर्ड करते हैं उनको। अगर उनकी रीडिंग ज़रा देखें कैबिनेट में, वो ये फरमा रहे हैं जनाब, आप तो बंदे बताते हैं उनको कि ये 35 लोग हैं, ये इनके नाम हैं, ये एड्रेसेस हैं, ये गुफ्तगू हुई है, वज़ीर आज़म साहब ये 35 लोग हमें डिच करना चाहते हैं, ज़रा खबरदार रहिएगा। और 35 लोग थे पीटीआई के, जो सामने बात आई है, इस पर स्टोरीज में हम कर चुके हैं। वो आपके वो शेख साहब ये फरमा रहे हैं जिनको इमरान खान साहब ने अपना रखा। मुझे इमरान खान पे तरस आ रहा है, किसी दिन ऐसी छुरी ठुकनी है इनको कि शेख साहब को भी नहीं पता, जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर आपको इन्फॉर्म करे, आपको बताया कि सर ये बगावत हो चुकी है पार्टी में। पहला काम शेख साहब का था ये बताते कि पार्टी में बगावत हो चुकी है एंड वी आर इन ए डेंजर। वो वहां पे उन्होंने आके अपने तोता फाल निकाले, उन्होंने जनाब जुगतबाजी शुरू कर दी, उन्होंने फरमाया ओ छड्डो जी, ये कोई बात है, ये कोई मसला है। इमरान खान साहब, लेकिन वही बात है, शर से डरते हैं ना इमरान खान साहब। अगर किसी से डरते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो शेख रशीद से डरते हैं, इनके शर से डरते हैं, इनकी जबान से डरते हैं, अदरवाइज वो किसी से नहीं डरते। शेख से डरते हैं वो सारी चीज़ों पे। अदरवाइज कोई भी होता, कोई प्राइम मिनिस्टर, उसका इंटीरियर मिनिस्टर इस तरह की बोंगी असेसमेंट उसको कैबिनेट में देता, इस तरह की बोंगियां मारता कि आपको वार्न करने की बजाय आप तो उसका कवर हैं, आप उसका फेंस हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर को किसी ने बचाना है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बचाना है कि आपके खिलाफ ये जो साजिशें हो रही हैं, पॉलिटिकल हो रही हैं या अदरवाइज हो रही हैं, आपका इंटीरियर मिनिस्टर ये बता रहा है कि जनाब बिल्कुल मसला ही कोई नहीं, हम जीत रहे हैं। और तारिक बशीर चीमा जिसको एक्सेस नहीं है, या एक दो और वहां पे मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा भाई साहब ये गलत कह रहे हैं। इमरान खान ने खुद कहा कि शेख साहब ऐसे नहीं है, डट गए वहां के, नहीं जनाब ये इंटीरियर मिनिस्टर है इस मुल्क का। अगेन मुझे उस दिन के बाद खतरा पड़ गया कि हमारा मुल्क अगर इस तरह के लोगों के हाथों में है, इंटीरियर मिनिस्टर के, कि जिसको ये नहीं पता कि हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, तो बाकी मुल्क में के खिलाफ जो कुछ हो रहा है फिर तो उन्हें कुछ ही पता नहीं होगा सारी कुछ चीज़ों का। इस पे बस नहीं किया। हालांकि इमरान खान ने इनको कैबिनेट में समझाया कि हजूर गिलानी को हल्का न लें, ये मसूफ जिस दिन यहाँ इलेक्शन था उतरे, वही सुगार पिंडी बॉय स्टाइल जो है उनका, और पूरी कौम को बड़ा पसंद है कि जो जुगते मारे तोता फाल निकालें। और उसे प्रोफेसर जवेद गनी साहब जो है ना, हमारे दोस्त एस्ट्रोलॉजर, ये उनसे फोन करके ना सारी डिटेल लेते हैं सितारों की चाल क्या चल रही है। हाँ, ये मुझे प्रोफेसर गनी साहब ने खुद बताया है। हफीज शेख साहब की चाल बताता हूँ। हाँ बताता हूँ। अच्छा, ये क्या करते हैं शेख साहब रोज, वो दसो प्रोफेसर साहब, वो अगेन वो भी चकवाल के हैं, ये भी पिंडीवाल है, वो दसो जी आज की होने लगे जी, केरे सितारे कितने जा रहे हैं। आपको याद है इन्होंने तो पाकिस्तान इंडिया की न्यूक्लियर वार करवा दी थी, शेख रशीद साहब। जंग देख रहा हूँ मैं, ये खित्ते में जंग आ रही है, अभी की बात है, दिसंबर में बता रहे थे पिछले साल, उसमें जब सीज फायर हुआ है, सीज फायर हुआ, जब सीज फायर हुआ या जंग देख रहे थे, जब वहां पे इमरान खान की पार्टी के 35 लोग उड़ गए हैं। मसूफ कह रहे परेशानी की बात नहीं है, इमरान खान साहब भी आपका दुश्मन है, शेख रशीद आपका दुश्मन है। अगर उसको कख का पता नहीं है, उसको कोई समझ नहीं है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, आपकी हुकूमत के अंदर क्या क्या वहां पे इन रोड्स बने हुए हैं। इलेक्शन वाले दिन फिर वो डट गए, नहीं जी आज तो शेख साहब 100 यहाँ पे 190 सीटों से जीतेंगे। वो पता चला नीचे जा गिरे। मेरी इतला ये कि 35 लोग थे, उनमें से इन्हीं सीक्रेट एजेंसीज को पता चला, इन्होंने जनाब 20 लोगों को रिकवर किया, रिट्रीव, बल्कि लफ्ज यूज करे, रिट्रीव किया, और फिर भी 16 लोग जो है इनके कब्जे में नहीं है, उन्होंने वोट डाला है वहां पे, जिसका इमरान खान साहब कहते हैं इनके नाम है हमारे। आज फिर उन्होंने कह दिया कि सजरानी साहब जीत रहे हैं। आज फिर ये शेख रशीद साहब ने तोता फाल निकाल लिए। अल्लाह रहम करे, मेरी सजरानी साहब के साथ मेरी सारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं मेरी, कि आज जो शेख साहब ने फिर एक चौका छक्का मारा है, कि हो सकता है क्योंकि इनका कहा हुआ उलट ही निकलता है। वैसे आप एस्ट्रोलॉजी की बात क्योंकि आप खुद ये बिलीव रखते हैं, तो मैं ये आपको याद दिला दूं कि न्यूक्लियर वॉर का, कारगिल की जो वॉर थी,
उसका जो आसिफ जरदारी के ज्योतिषी हैं मोटूमल साहब हैं, बड़े मोतबर आदमी हैं, ह्यूमन राइट्स के बड़े सिंध के शायद प्रेसिडेंट थे पहले। वो उन्होंने एग्जैक्ट डेट बता दी थी कारगिल की जंग की, और महीनों पहले कि ये हालात बदलने वाले हैं, कुछ इंडिया पाकिस्तान की जंग मुझे नजर आ रही है और आप बादशाह बनेंगे। ये आसिफ जरदारी साहब ने इनकी हमशीरा गई थी, उन्होंने कहा आप किसके पास चली गई हैं, मैं जेल में बैठा हूँ। ये उधर जब उनकी जुबान कट गई थी और उस वक्त वाजपेयी साहब इंडिया में आ रहे थे, सुलह हो रही है और आप ये कह रही हैं। उन्होंने कहा जी मेरा ज्योतिषी कहता है मोटूमल साहब कि ये होने जा रहा है, और एग्जैक्टली उस डेट को हुआ था। मतलब आप ये कह रहे हैं शेख साहब को अपना ज्योतिषी बदलने की जरूरत है। ये तोताफाल प्रोफेसर गनी साहब बूढ़े हो गए थोड़ी तोताफाल बदलें, क्योंकि उन्हीं से पूछ के सारी चीजें बताते हैं, रोब डालते हैं पूरे पाकिस्तान पे कि मुझे सबसे पहले मिट्टी थे सुहा। आपको अपने हफीज शेख साहब का नहीं पता था एज इंटीरियर मिनिस्टर के हार रहे हैं या जीत रहे हैं, आपको पता होना चाहिए था। अब उन्होंने खैर कह दिया। अब आते हैं जो आमिर साहब कह रहे हैं, अब मुझे समझ नहीं आती कि MQM को उन्होंने कैसे राजी किया होगा, क्योंकि मैं अभी भी समझता हूँ ये जो MQM है उसको जरदारी साहब बेहतर तरीके से हैंडल भी समझते हैं। जरदारी साहब भी गॉडफादर स्टाइल पे चलते हैं, वही मारियो पुजो वाला, वही वीटो कॉर्लेओने वाला, एवरीबॉडी हैज ए प्राइस, आई विल मेक एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज। ये जरदारी साहब का दौर बड़ा पुराना है, उन्हें ये समझ आ चुका है कि इंसान बिकने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड उनकी मर्जी की या उनकी दें, उनको पैसा दें। अभी भी आप ये दूसरी तरफ पे मुकाबले है, वी विल गिव यू अ थ्रेड यू कांट से नो टू, ये भी है। अब थ्रेड वही वाली बात, घुसून नेड़े के खुदा नेड़े वाला हिसाब है। एक तरफ घुसून है, दूसरी तरफ वो ऑफर है। अब उसमें से देखते हैं पैसा ऑफर करते हैं या वो करते हैं। अब दूसरी तरफ उनकी, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे एस्टेब्लिशमेंट कि आप पहले इतना बड़ा आपको ब्लो लगे, वो ठीक है इमरान खान साहब को भी काबू में रखना चाहते होंगे। मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो गई है। उन्होंने बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा, उन्होंने कहा हजूर कमज़ोर नहीं हुई, हमारी ताकत इतनी रह गई है। ये बड़ा जुमले की तरह खूबसूरती पे जाए। कहते हैं जी हमने, तो मैंने कहा ये जो न्यूट्रलिटी चल रही थी, न्यूट्रल खेला जा रहा था, उसने कहा हजूर कोई न्यूट्रल नहीं खेला जा रहा था, बस ताकत इतनी बच गई हमारी, क्योंकि वो पैशन नहीं रहा। खैर लंबी उसकी एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने कि जनाब कि हमारे साथ क्या हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने, मरियम ने, बिलावल ने, मौलाना, उन्होंने ब्लफ कॉल करके नाम लेने शुरू कर दिए। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट साफ ज़ाहिर है उन्हें बैक फुट पे जाना पड़ा, लेकिन वो कहते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मैसेज है पाकिस्तान में, चले वापस आए कि क्यों हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, कि ये वीक नज़र है, ये डिफीटेड नज़र है। इसको आसिफ जरदारी, मरियम या मौलाना जो हैं या कोई भी, इमरान खान ईमन, इनको नीचे लगा लें। एस्टेब्लिशमेंट या अफोर्ड पाकिस्तान में नहीं कर सकते। आमिर साहब मेरी बात को समझ रहे हैं। इनके लिए डू और डाई का मसला है कि हर सूरत में हमें बंदे पकड़ने पड़े, उठाने पड़े, धमकी देना पड़े, पैसा देना पड़े, फ़ोन कॉल्स करने पड़े, कुछ भी करना पड़े ना। हम ये कम अज़ कम मैच जो है ना ये नहीं हारेंगे। सेनेट का मैच ये हारते हैं तो फिर इसका मतलब तो ये हाथ क्या कमज़ोर है, फिर तो हाथ ही नहीं रहा, बाजू ख़त्म हो गया फिर आपका। ये यानी क्या आप ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का अपर हैंड है अभी? मेरा ये ख्याल है नहीं है। जो उन्होंने निकाला है, कमांडर ऑफ फोर्सेस यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं हो सकते। अच्छा, नहीं हो सकते।